उत्तर प्रदेश ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हमारे गठबंधन को सबसे ज़्यादा मजबूती दी है और चुनाव के पहले ये हमारी संगठन को मजबूत करने की कवायद है। हर मंडल में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कानपुर मंडल में हमने किया, देवी मंडल में किया, बनारस मंडल में किया, प्रयागराज मंडल में किया। अभी हमारा ये कार्यक्रम इस बार अयोध्या मंडल में लगा है। इसके बाद और भी जो कार्यक्रम है, अन्य जो भी मंडल शेष रह गए हैं, सब में कार्यक्रम। अभी आपने मंच से जातीय जनगणना की बात कही थी, क्या उसके पक्षधर हैं आप? अपना दल अपनी स्थापना के समय से निरंतर जातीय जनगणना का पक्षधर है। हमारा मानना है कि जातीय जनगणना के माध्यम से भारत में निवास करने वाले विभिन्न जाति समूहों के प्रामाणिक आंकड़े सरकार के और देश के सामने आएंगे, जिससे शासन सत्ता में सही ढंग से नीतियों का निर्धारण भी होगा और योजनाओं का लाभ भी उन लोगों तक पहुंचेगा जो अभी तक विकास की रोशनी से वंचित रहे। और लोकतंत्र समावेशी हो, सशक्त हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जनगणना के अलग अलग जातियों के जातीय जनगणना के माध्यम से सही आंकड़े सामने आए। जब हमारे पास सभी जाति समूहों के सही आंकड़े होंगे, तभी हम लोकतंत्र के सभी स्तंभों में उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित कर पाएंगे और लोकतंत्र को अधिक समावेशी भी बना पाएंगे। अच्छा, अभी आप जातीय जनगणना को लेकर आपने आवाज तो उठाया है, लेकिन लग नहीं रहा कि आपकी सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है, तो आगे आप क्या करें? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी की सरकार ने लगातार अब 10 वर्ष देखिए तो ऐसे कई काम हुए हैं, ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जिनकी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की। जब संविधान संशोधन आया और संविधान पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि 10 साल से ये मांग उठ रही थी, लेकिन किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन हमारी सरकार ने संविधान संशोधन लाया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। सरकार ने जब महिला आरक्षण इंट्रोड्यूस किया, तब भी किसी को कल्पना नहीं थी कि ये भी हमारी सरकार पास करा ले जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे फैसले हुए हैं मोदी जी की सरकार में जो लोगों की कल्पना में ही नहीं थे, उसके दायरे के बाहर थे। तो समय का इंतजार करिए, एक बहुत सही समय आने पर सही काम होगा। अभी आपने मैम एक उठाया था मामला कि हम जो है वो पिछड़ा वर्ग मंत्रालय की बात कर रहे हैं, तो ये मांग आपकी प्रधानमंत्री कितना सहमत है, कहाँ तक आपकी मांग पहुँच रही है? देखिए, मैं अपनी बात जो भी कह रही हूँ, हमारी बात संसद से लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक हमारी मांगे स्पष्ट रूप से हम बता चुके हैं, उनके जानकारी में है। कुछ मसलों का समाधान भी हुआ। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया कि नीट में ओबीसी आरक्षण का मसला मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया था, उसका समाधान हुआ। उसी प्रकार से ये मसला भी हम निरंतर उठा रहे हैं। समय आएगा, इसका भी समय आएगा। अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपने कहा कि आपको मालूम नहीं है, आपके प्रधानमंत्री 22 अभी जनवरी को आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो क्या कंस्ट्रक्शन लेके चल हम रहा लोग ये है। समझे कि सरकार में बहुत मतभेद है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार एकदम बढ़िया तरीके से, स्मूथ तरीके से काम कर रही है। पीएम साहब हमारे लीडर हैं, उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा मजबूती हमारी सरकार को फिर से मिलेगी। और वो यहाँ जो शामिल होने आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में लगेगा, आएंगे। वो तो आते हैं, यूपी तो लगातार आते रहते हैं, उसमें क्या कहना है? अगर आपको बुलाया जाता आप आएंगे? अरे बुलाया जाएगा तो क्यों नहीं आएंगे?